हाय एवरीवन। आज आपके लिए हम वही चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 मैथ एनसीईआरटी। पेज नंबर देख लिया 29 है। चैप्टर थर्ड है क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। ये अब क्वेश्चन देखिए, जो आप इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सिर्फ उससे दिखाना था, फार्मूले से दिखाना था। इसमें क्या करना करा कि ग्राफिकली बताइए कि कैसे कंसिस्टेंट है और कैसे इनकंसिस्टेंट है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, पेयर का किसका पेयर, लीनियर इक्वेशन का आपको बता दिए, जिसका पावर 1 है उसी को लीनियर इक्वेशन। आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इसको पढ़ते हैं इनकंसिस्टेंट, क्वेश्चन मार्क तरह है कि इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। सिर्फ किसको जो कंसिस्टेंट आएगा इक्वेशन में, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। इसमें 4-5 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बना रहा है जिसमें आपको चेक करना पड़ेगा पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट आया तभी आपको, यदि इफ मतलब यदि, तभी आपको ग्राफ में लिखा है कंसिस्टेंट ऑब्टेन। अगर कंसिस्टेंट प्राप्त होता है तभी आप सॉल्यूशन ग्राफ पर बनाइएगा। अगर इनकंसिस्टेंट प्राप्त होता है तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो आप ग्राफ पर मत बनाइएगा। तो पहला करा है कि पहले हम चेक करेंगे x + y = 5 दिया है, 2x + 2y = 10 दिया है। तो पहले हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट आ रहा है कि इनकंसिस्टेंट आया। आपको बताएं, इसीलिए तब भी हम यहाँ पर एक बार और समझा देते हैं। a1 मान लिए, इसको b1 मान लिया और c1 मान लिया, a2 मान लिया, b2 मान लिया और c2 मान लिया। आपको फार्मूला पता है कि a1/a2 = b1/b2 होता है, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। तो देखिए a1 तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1/ यहाँ पर a2 कितना है 2 है, फिर b1 1 है, b2 कितना है 2 है, और c1 5 है, और c2 कितना 10 है। इसको हम काट देंगे, 5 2 = 10, तो 1/2 1/2 1/2 ये क्या बराबर आ गया। इसका मतलब जब बराबर आ गया तो आपको बताइए ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये कंसिस्टेंट हो गया। एक बार और आपको बताया कि a1/a2 ≠ b1/b2। आगे भी बताएंगे, इस बताते बताते आपको याद हो जाएगा। ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। और नॉन कंसिस्टेंट आपको बताएं कि a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2। ये हो जाएगा, क्या कि ये पैरेलल लाइन आएगा, इसलिए इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट हो गया आपको। अब देखिए इसका हमको अब ग्राफ पर बनाना है कि ग्राफ पर बताइए कि कैसे कंसिस्टेंट है। देखिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। x + y = 5 हो गया, तो हमको x का मान निकालना है, तो y को लेफ्ट साइड कर देते हैं, तो 5 - y बच गया। तो पुट, अब क्या करेंगे हम, जो y का वैल्यू अपने से मानते हैं, पुट वैल्यू y का जो भी वैल्यू पुट करेंगे अपने से, और किसका वैल्यू निकल आएगा, x का वैल्यू निकल आएगा। तो हम पुट करते हैं y का वैल्यू, पहले 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 5 में से 1 गया कितना बचा, 4 आ गया। y का वैल्यू 2 पुट करते हैं, 5 में से 2 गया कितना आया, 3 आ गया। y का वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम ग्राफ जितना बड़ा है उसके हिसाब से पुट कर रहे हैं। y के बाद आप पुट करके चेक कर लीजिएगा, सेम ही आएगा कुछ भी। y का वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, तो 5 में से 3 गया कितना बचा, 2 बचा। तो x और y हम माने 1 2 3 1 2 3 लिख देते हैं। x का वैल्यू कितना है 432। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ पर लिखे। पहला इक्वेशन ये था क्वेश्चन में, इसी में एक ही क्वेश्चन है, तो दो अगर रहेगा तभी तो निकलेगा। तो 2 यहाँ पर लिखा है ना, पेयर ऑफ, यहाँ पर पेयर लिखा है ना, हमेशा ध्यान, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तभी निकलेगा। पेयर का मतलब सुनिए कि जोड़ा, एक को भी आप देखते हो कोई भी पेयर में होता है, तो जोड़ा में एक ये हो गया है, एक हो गया पेयर। इसका मतलब यही लिखता है क्वेश्चन में, सब चीज़ लिखा रहेगा यहाँ पर आपके हिसाब से। देखिए अब दूसरा हम पेयर लेते हैं, क्या लिखा है, 2x + 2y = 10 है। तो 2x हमको निकालना है, क्या x का वैल्यू, तो y को उस साइड कर दिए लेफ्ट साइड, तो देखिए 2y आ गया। x का वैल्यू 10 - 2y, y में जो आएगा नीचे 2 हो जाएगा। अब देखिए पुट करते हैं 1 2 3, y का वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखिए तो y का वैल्यू 1 पुट किए, तो x का वैल्यू 2 × 1 2, और 10 में से 2 के 8 बचा, 8 में से 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 पुट करें, 2 2 = 4, 8 में से 4 गया तो 6 3 आ जाएगा। तो y में से पुट करेंगे 3, 6 आ गया। 10 में से 6 गया कितना बचा, 4 2 आ गया। तो देखिए y का वैल्यू 1 2 3 पुट किए, तो x का वैल्यू आएगा 4 3 2 आ गया। अब देखिए हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है, बस बहुत ईजी है। पहला इक्वेशन हम लेते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, x 4 y 1, तो x यहाँ पर 4 है, x 4 और y ये y है। देखिए ये x एक्सिस है, x डैश है, y एक्सिस है और y डैश है। तो पहले हमको करा x क्या पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। ये सब लिखे हुए हैं ग्राफ में, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमको पुट करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, x4 कितना वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू 4 निकाल, y कितना है 1, तो x4 यहाँ पर है, y वैल्यू 1, तो ये हो गया। और दूसरा क्या कर रहा है, x3 लिए, तो y का वैल्यू कितना आया 2 आया, तो 2 कहाँ है, यहाँ पे आते
3,2 लिख दिए। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 3, y का वैल्यू x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर। अब क्या लिए, स्केल लिए, 3 पॉइंट मिला यहाँ से, 3 पॉइंट को ड्रॉ कर दिए, इस तरह लाइन पार की ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया आपका। अब दूसरा इक्वेशन में देख लेते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या कहता है। दूसरा इक्वेशन में हम जो देखते हैं, दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है, ये तो लिए थे, हम ग्राफ भी निकाल दिए हैं। तो x का वैल्यू 4 लेना है, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू देखिए सेम आएगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। ताकि इन्फिनिटी सोल्यूशन आपको पहले ही बताया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, ये इन्फिनिटी सोल्यूशन। फिर ओवरलैप हो गया, अब देखिए ना ओवरलैप, ये देखिए स्केल पर ये सेम आएगा, और यहाँ से भी आप कर सकते थे, देखिए यहाँ पर सेम आ जाता है, यहाँ से खाली 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाता है, ये 2 से कट जाता है, तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। ये जो इक्वेशन यही दो, खाली इसमें कॉमन से हम नहीं बनाए, क्योंकि हमको ग्राफ के माध्यम से बताना था ना, इसीलिए यहाँ पर देखिए आपको सेटिस्फाई करने के लिए और ट्रिक बताने के लिए। तो देखिए ओवरलैप होने का मतलब देखिए वैल्यू 1 लिए तो 4 आया, 2 लिए तो 3 आया, 3 लिए तो 2 आया, इसी तरह वैल्यू फिर यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, डॉट 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 जितना तो इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर यहाँ पर भी नीचे में भी ये वैल्यू देखिए, लाइन देखिए यहाँ पर आएगा, फिर ये वैल्यू यहाँ आएगा, फिर वैल्यू यहाँ आएगा, जो भी वैल्यू मानते रहेगा वो वैल्यू आएगा, फिर इसीलिए ओवरलैप हो गया। ओवरलैप का मतलब इन्फिनिटी, इसीलिए बोला जाता है इसका इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक ये जाएगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इसीलिए इसको क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसीलिए आपको ग्राफ के माध्यम से है। अभी भी डाउट है तो आप तब भी कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह डाउट भेजिए, तभी हम आपको समझ सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक यू सो मच।